आप लोग अपनी ज़िंदगी में सोचें, जब जब हम लोगों ने अल्लाह पे तवक्कल किया है उसका रिजल्ट देख लें, और जब जब हम लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा लॉजिक और साइंस पे रियलाइज़ किया है और उस पे बिलीव किया है उसका रिजल्ट देखें। मैंने ऑनेस्टली बहुत दफ़ा ये वो किया है कि जहाँ जहाँ मैंने अपनी बेसिक असबाब का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह पे तवक्कल किया है ना, अल्लाह ने मुझे कभी वहाँ पे नाउमीद नहीं किया, मायूस नहीं किया। और जब मैंने तवक्कल जहाँ पे कमी हुई और मैंने अपनी सेंस और कैलकुलेशंस और 2+2 4 करके वो किया है ना, मतलब मुझे रियलाइज हुआ काश मैं अल्लाह पे तवक्कल करता। यू नो व्हाट, शादी के बाद चल रही है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय वाइफ वाज आफ्टर मैरिज इन माय लिविंग रूम अच्छा और इन माय हाउस ऑन दैट डे, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई मेट हर। अच्छा Yes. माशाल्लाह और बड़ा रिस्क लिया इतना रिस्क नहीं भाई, तो इतना भी लेने की जरूरत नहीं है, इतना भी लेने की जरूरत नहीं है। हमारा दीन ये नहीं कहता कि इस तरह। हाँ, दीन नहीं कहता, लेकिन उस टाइम मेरे पे तकवे का रखेंगे आप अपने ताज दिल की तरह नहीं नहीं, उस टाइम तो तकवे का ट्रक ओवरलोड हुआ था यार माशाल्लाह। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, और बल्कि मेरी मदर लॉग गई थी, तो अपनी वाइफ को देख तो दो। अच्छा तो मैंने वहां पे अस्सलाम वालेकुम किया उनसे और वो किया। पीछे निशीत आपको शर्म तो नहीं नहीं, उस टाइम नहीं था, उससे वैसी मीडिया नहीं था इतना स्ट्रांग ना। आप होते तो शुरू हो जाते साइड पीछे निशीत लगा देते हल्का सा चल रही होती। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो मेरा वो था, शायद मैं अपनी कैलकुलेशंस करता तो शायद मैं वो डिसीजन ना ले पाता, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही वो था। और जो मैंने अपने डिसीजंस जिंदगी में और लिए हैं वो बुरी तरह से मार खाई। So when you leave something for Allah Subhanahu wa ta'ala ना, अल्लाह ताला का बदला हमेशा बहुत हाई क्लास होता है। अच्छा, मैं बस इसमें एक डिफरेंट से एंगल से ऐड कर दूंगा चीज़ कि जो लोग अभी शादी जिनकी नहीं हुई, जो हमने सारी शादी कल्चर की शुरू में बात की थी, दोस्तों की चीज़ों की, एक चीज़ हमें ज़हन में रख लेनी चाहिए कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। यू नो, अब बस चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, जिनकी भी अपने अपने दोस्त है ना, इफ़ दे आर टेकिंग यू क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो आपका सच्चा दोस्त, चाहे आपको उसकी बात सही लग रही है ना। और अगर वो आपको दीन से दूर कर रहा है या किसी ऐसी चीज़ पे इंक्लाइन कर रहा है, और दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी कॉमन, जो हम पीयर प्रेशर का बोलते हैं, लड़के सिगरेट आधे ज़्यादा अपने दोस्तों से पीना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, इसके पीछे साइकोलॉजी अक्सर ये होती है कि जो पी रहा है ना सिगरेट, वो अपनी वीकनेस को कि यार मुझे भी छोड़नी ना पड़ जाए, वो कहता है सारे शुरू हो जाएंगे तो मैं भी ईज रहेगा। तो वो एक सेल्फिश बिहेवियर है, इनेटली दैट्स अ सेल्फिश बिहेवियर। अक्सर जो लोग अपने दोस्तों को भी बुराई की तरफ लाते हैं, तो आपको ना स्मार्टर होना पड़ेगा। हम जो लोग हैं ना, जितने भी इस वक्त यूथ है, थोड़ा सा ना होश में आए और ये राइट लेफ्ट के इन्फ्लुएंसेस को ना जरा देखेंगे, मैं किन से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, बिल्कुल, और मैंने किस हद तक इन्फ्लुएंस होना है भाई। अगर मुझे हर बंदा, मैं हर किसी के पीछे लग पड़ता हूँ, और इसी तरह ये शादी के फंक्शंस, लड़के लड़कियों के चक्कर, अगर आप उनके पीछे लग रहे हैं ना, देन आप जान लें कि आप आगे मसले की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज मैं तो कहूँगा यार, अपने आप को ना थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू करें। वल्लाही अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है, आंखें खोलें यार, लिटरली आंखें खोलें। और अल्लाह, और जो आपने साथ ने जो बात अभी की कि अल्लाह ताला जो है ना, वो चाह रहा है कि भाई हम लौट के आए। चाहे आप जितने मर्जी गुनाहगार हैं, जितने मर्जी बड़े बड़े आपने गुनाह किए, इफ यू रिपेंट वंस और सच्चे दिल से तौबा कर लें, एंड यू टर्न बैक टू अल्लाह, एवरीथिंग इज सॉर्टेड इंशाल्लाह। ठीक है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और आप ये आज करते हैं, कल कर जब कर लेंगे ना, एंड यू फिक्स योर थिंग। और हम सारे बैठे, हम कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि यार हमने अपने फ्रेंड्स की वजह से हम गलत तरफ गए हैं, हमने वो बुरी चीजें छोड़ी, अपने फ्रेंड कंपनी चेंज की, हम लोग सॉर्टेड होना शुरू हुए। एंड दैट अप्लाइज टू एवरीवन, चाहे आप जिस मर्जी एज कैटेगरी के हो। जब भी आपकी कंपनी अजीब है, और हम देखें ना, दुनिया में कभी कोई मशवरा लेते हैं ना किसी से भी, हम देखते हैं हम किससे मशवरा ले रहे हैं। हम दीनी मशवरा लेंगे किसी, जिस बंदा जो दीनी एस्पेक्ट में नॉलेजेबल, हम बिजनेस का मशवरा लेंगे किसी बिजनेसमैन में। लेकिन व्हेन वी आर मेकिंग फ्रेंड्स, हम कुछ भी उठा लेते हैं। अपने फ्रेंड्स से भी एडवाइस हम हर टॉपिक पे हम ही लिए जा रहे हैं। समझे यार, हमें कौन बंदा क्या एडवाइस कर रहा है। एडवाइस जिससे ले रहे हैं उसको पहचाने, किससे एडवाइस ले रहे हो। अपनी जिंदगी का मामला है, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा वैल्यू करना शुरू करें, ताकि हम अपनी उसको वापस सही ट्रैक पे आ सकें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, ब्यूटीफुल एडवाइस माशाल्लाह। एंड आई विल एंड ऑन, एक तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अपने औलाद को, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं। अगर बेटा है तो उसको अल्लाह का तकवा उसमें डेवलप करें, उसको बताएं कि तुमने अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, तुमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। बेटी है तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें कि यू डोंट हैव टू सिट इन अ कार विद अ जेंटलमैन, और जेंटलमैन तो वो सामने से नजर आ रहा है, ये अंदर से कैसा है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी अलोन विद अ बॉय, चाहे वो जितना मर्जी पोलाइट और नाइस हो और जितना भी अच्छा हो। यू डोंट हैव टू गो टू, चाहे आपका टीचर है, प्रोफेसर है, आपने अकेले नहीं जाना, 2-3 दोस्तों को अपने साथ लेके जाना है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, आपको जो चीज़ चाहिए आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप ये अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें। और जो लोग हैं उनको तो मैं सिर्फ, जो यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, मैं एक चीज़ एडवाइस करूंगा, आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। कि सलफ सालिहीन भी किया करते थे कि मन अस्लहा मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन अन्नास, कि जो अपना और अल्लाह का रिलेशन सेट कर लेता है, अल्लाह उसका रिलेशन लोगों के साथ सेट कर लेता है। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड,
अपना अल्लाह के साथ रिलेशन सेट कर लें, अल्लाह आपका ताल्लुक अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली से सेट कर लेगा। लेकिन अगर आपका रिलेशन अल्लाह के साथ सेट नहीं है ना, तो फिर टकरे मारते रहेंगे और रिजल्ट क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, बेजारी ज़िंदगी से, और इसके अलावा अंधेरों के अलावा और कोई रिजल्ट नहीं है। और अगर अल्लाह ताला साथ हैं तो फिर इंशाल्लाह आसानी है इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी इस सेशन से बेनिफिट उठाने की तौफीक दे, और जिसने भी सुना उसको फ़ायदा उठाने की और अपनी ज़िंदगियाँ चेंज करने की तौफीक दे। और आज डिसीजन लेके उठें इस लेक्चर ख़त्म होने से पहले, क्योंकि ये वर्ड्स, these words can change lives इंशाल्लाह। मुझे भी जब मैंने डिसाइड किया था मैंने दीन में काम करना है, इट वाज द वर्ड्स ऑफ माय शेख। ये तो जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम दीन पे आ गए हो और तुमने दाई बनना है, तो डोंट डू दिस एक्ट। मैंने कहा अच्छा, वाकई में मैं तो डिसाइड नहीं किया था, एंड हिज वर्ड्स चेंज्ड माय लाइफ। बहुत से एक जुमला जिंदगी बदल देता है। सो डिसाइड राइट नाउ। बड़े लोग लिख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और फिर 20 साल बाद वो देखते हैं कि वो जुमला जो था आज उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है मेरी लाइफ में। सो इंशाअल्लाह व्हाट आर यू टेलिंग पीपल? यू टेलिंग पीपल टू एंड द हराम रिलेशनशिप और डिसाइड कर लेंगे शादी कैसे करनी है, अभी से सोच लें, यू नो। यस, बिल्कुल। एंड हराम रिलेशनशिप, बिकम अ बेटर पर्सन। शादी किस इंसान से करनी है, कैसे करनी है, ऑलवेज मेक प्रायोरिटी के दीनदार से करें, क्योंकि जो शख्स दीनदार है, जिसको अल्लाह का खौफ है, वही प्राइवेट में अच्छा इंसान है, बाकी और कोई नहीं है। क्योंकि जो कैरेक्टर है ना, वो प्रीवियसी की खूबसूरती का नाम है, और जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है, वो पब्लिक की जो अच्छे बर्ताव का नाम है। तो बिहेवियर का ताल्लुक पब्लिक एटीट्यूड से है, और कैरेक्टर का ताल्लुक प्राइवेसी की खूबसूरती से है। ब्यूटीफुल। सो उसको चूज करें अपने लिए शादी के लिए, जिसका जो अल्लाह से डरता है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, और वो वही है जो अल्लाह से अकेले में डरता है। उससे पहले प्योर रहना, बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जैसे आप पहले बता रहे थे कि मैं इस चीज़ को ना वेरी क्विकली, एक बहुत बड़ी डिच है, ठीक है, और इस डिच की तरफ जब आप जाते हैं ना, तो इसके आसार बहुत ही पहले आपको नुमायां होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा रोड में क्रैक नजर आता है, थोड़े पत्थर नजर आते हैं। ये जो बिल्कुल स्टार्ट है ना, दिस गोज एज लो एज फॉलोइंग अ नॉन महरम ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड से। एग्जैक्टली। तो वन हैज टू रियली निप द इविल इन द बट। स्टार्ट एट द बिगिनिंग, मतलब डोंट गेट इनटू दीस थिंग्स। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ गए ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मुझे भी रिसेंटली आए, मैंने बताया कि मतलब नॉट इवन फॉलोइंग द नॉन महरम, यू नो, ये दिस विल नेवर स्टॉप। ऐसा नहीं होगा कि ये रुकेगा, फुटस्टेप्स ऑफ शैतान, यू नो। सो जस्ट दैट थिंग। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।